हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। मित्रों, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम देखेंगे यूजफुल एक्टिविटीज भी आएंगी बैक्टीरिया की और हार्मफुल एक्टिविटीज भी आएंगी। देखेंगे कि कैसे बैक्टीरिया हार्मफुल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, कैसे बैक्टीरिया यूजफुल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। दोनों ही चीजें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के अंदर। तो मित्रों, ये मैंने थोड़ा सा एक टेबल की फॉर्म में बनाया है। यूजफुल हार्मफुल एक्टिविटीज इस साइड है, यूजफुल एक्टिविटीज इस साइड है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज के बारे में कि हार्मफुल एक्टिविटीज क्या हैं बैक्टीरियाज की। तो मित्रों, आप देखोगे पहली एक्टिविटी डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन के अंदर कुछ डिजीज कॉज करते हैं बैक्टीरियाज, जैसे कि डिजीज के नाम भी हैं ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है वो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। लेप्रोसी, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री कॉज करेगा लेप्रोसी। टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होती है। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी कॉज करेगा टाइफाइड। कोलेरा विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियम वो कोलेरा को कॉज करता है। मित्रों, दूसरी जो एक्टिविटी है डिजीज इन एनिमल्स। कुछ ह्यूमन, वैसे तो ह्यूमन भी एनिमल में ही आता है मित्रों, नो डाउट। ह्यूमन को छोड़कर अदर एनिमल्स में कुछ डिजीज कॉज करते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि एंथ्रैक्स डिजीज है जो बैसिलस एंथ्रासिस डिजीज कॉज करता है, जो बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रासिस। ब्लैक लेग क्लोस्ट्रीडियम चौवी जो बैक्टीरिया है वो कॉज करता है ब्लैक लेग डिजीज इन एनिमल्स। तीसरी एक्टिविटी है डिजीज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं। वो डिजीजेस है जैसे कि स्ट्रेस कैंकर है, क्राउन गॉल इन मैनी प्लांट्स, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, ये डिजीजेस हैं। स्ट्रेस कैंकर जो है ज़ैंथोमोनाज स्ट्री जो बैक्टीरिया है वो कॉज करता है। क्राउन गॉल जो डिजीज है उसको एग्रोबैक्टीरियम टूमीफैसियन बैक्टीरिया कॉज करता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, इसको ज़ैंथोमोनाज ओराइजी कॉज करता है। चौथी एक्टिविटी है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब यह है कि नाइट्रेट को फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाए, इस चीज को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। उसमें आ जाएगा मित्रों थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। नेक्स्ट एक्टिविटी है फूड पॉइजनिंग। कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो फूड पॉइजनिंग क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम कॉज करता है। ये बैक्टीरिया है जो कॉज करेगा फूड पॉइजनिंग को। और उस वो फूड करता है फूड पॉइजनिंग जो पैक्ड रहता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो कैंस में जो फूड आता है उसमें ये बैक्टीरिया रहते हैं, और जब उस फूड को हम लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया उस फूड के साथ हमारे अंदर चला जाता है और वो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है मित्रों हार्मफुल एक्टिविटी जो नेक्स्ट है बैक्टीरियाज की, वाटर पॉल्यूशन करना। वाटर का भी पॉल्यूशन बोले तो जो पानी का प्रदूषण है, जल प्रदूषण भी करते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरी है बैक्टीरिया वो करता है। सैल्मोनेला टाइफी है, ये वाटर पॉल्यूशन करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज को बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल वेपन बोले तो ऐसी चीजें, अब वेपन का मतलब तो आप जानते ही हो, हथियार। और बायोलॉजिकल वेपन का मतलब हो गया कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज किए जाए हथियार के तौर पर, जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया यूज किए जाए, हार्मफुल वायरसेस यूज किए जाए। जैसे कि अभी आपने करंटली देखा कि जो कोरोना है,
अभी, है ना, अभी तक भी चल रहा है। तो वो एक बायोलॉजिकल वेपन ही हम कह सकते हैं उसको, कि बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे यूज़ किया, जहाँ से भी इसका हुआ है स्टार्टिंग। तो बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया जो हार्मफुल एक्टिविटी है बैक्टीरिया की, जैसे बॉटुलिज्म कॉजिंग, जो फूड पॉइजनिंग करते हैं, फूड पॉइजनिंग करना बॉटुलिज्म कॉजिंग बैक्टीरिया जो है, और जैसे कोलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, एंथ्रेक्स कॉजिंग बैक्टीरिया हैं। इन बैक्टीरियाज को मित्रों बायोलॉजिकल वेपन, एज ए बायोलॉजिकल वेपन यूज किया जाता है। तो मित्रों ये तो थी बैक्टीरियाज की हार्मफुल एक्टिविटीज, आपने देखी, काफी सारी हैं। ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज करना, एनिमल के अंदर डिजीज कॉज करना, प्लांट्स के अंदर करना, डीनाइट्रिफिकेशन करना, फूड पॉइजनिंग करना, वाटर पॉल्यूशन करना, बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे यूज करना बैक्टीरियाज को। मित्रों अगर दूसरा पहलू हम देखें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का, तो वो है यूजफुल एक्टिविटीज। तो यूजफुल एक्टिविटीज में ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया केवल हार्मफुल एक्टिविटी ही करते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं बैक्टीरिया। यूजफुल एक्टिविटीज में जैसे अमोनिफिकेशन, जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हैं वो अमोनिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले मित्रों आप ये समझिए अमोनिफिकेशन होता क्या है। अमोनिफिकेशन है कि जब डेड ऑर्गेनिज्म या पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके पार्ट से या ऑर्गेनिज्म से जो प्रोटीन होती है उसके अंदर, अगर प्रोटीन से अमोनिया बनवाया जाए, कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी डेथ हो गई, या ऑर्गेनिज्म का पार्ट है जो जमीन पर गिर गया, उस पार्ट के अंदर मित्रों काफी सारी प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाए अगर अमोनिया में, तो उसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। और वो बैक्टीरिया जो ऐसा करते हैं वो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसमें बैसिलस वल्गैरिस है, बैसिलस रैमोसस है, बैसिलस माइकोइडिस है, ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है। दूसरा यूजफुल एक्टिविटी जो है मित्रों वो है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन है कि जब अमोनिया से नाइट्रेट बनवाया जाए, अमोनिया से पहले नाइट्राइट बनवाया जाएगा, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट बनवाया जाएगा। तो बॉटम लाइन है कि जब अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसको कराने वाले बैक्टीरिया जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे मित्रों, जैसे नाइट्रोसोमोनाज है, नाइट्रोसोकोकस है, नाइट्रोबैक्टर है, ये बैक्टीरिया है जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। तीसरी यूजफुल एक्टिविटी है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? ठीक है, अमोनिफिकेशन समझ में आ गया, नाइट्रिफिकेशन समझ में आ गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है मित्रों? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाए। यहां पे थोड़ा फर्क है, आप समझिए। मैंने कहा अमोनिफिकेशन में भी अमोनिया में कन्वर्ट किया, लेकिन किसको? जो डेड ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म का पार्ट है टूटा हुआ, उसकी प्रोटीन को जब अमोनिया में कन्वर्ट किया जाए तो वो कहलाता है अमोनिफिकेशन। बट जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाए तो वो कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको कराने वाले बैक्टीरिया है मित्रों नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इनमें दो तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक तो ऐसे बैक्टीरिया हैं कि वो किसी के साथ एसोसिएशन में, किसी से मतलब है प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में रहते हैं और तब नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कुछ हम देखेंगे कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं कि वो किसी के एसोसिएशन में नहीं रहते, बिल्कुल फ्री लिविंग है और फ्री लिविंग रहकर ही वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया हैं जो फ्री फॉर्म में रहेंगे और फ्री फॉर्म में रहकर भी नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। साथ साथ वो एसोसिएशन में रह के भी करते हैं, जैसे एनाबीना नोस्टॉक है, फ्री रहकर भी करती है और एसोसिएशन में भी करती है। चलिए देखते हैं इसका भी कि कौन कौन से हैं। तो मित्रों ये दो तरह के हो जाएंगे। एक सिम्बायोटिकली मतलब वो जब किसी के एसोसिएशन में रहें सिम्बायोटिकली तो उसको सिम्बायोटिकली बोलेंगे। जैसे कि राइजोबियम है, एजोराइजोबियम है, ये बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, किसी के साथ प्लांट के साथ एसोसिएशन में रह के नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। अब देखिए इसमें एजोस्पाइरलम भी आएगा, फ्रैंकिया भी आएगा। 4 एग्जाम्पल दे सकते हो आप।
सिम्बायोटिकली में मित्रों आप ये भी है जो ब्लू ग्रीन एल्गी का है साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक एनाबीना, वो भी साथ एसोसिएशन में रह के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नो डाउट। दूसरा टाइप है एसिम्बायोटिकली, मतलब जो सिम्बायोसिस में नहीं है, सिम्बायोटिकली नहीं है, एसोसिएशन में फ्री लिविंग है, उसके बाद भी नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे एसिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें भी मित्रों दो तरह के होंगे, एक तो एरोबिक, जिनका रेस्पिरेशन एरोबिक है, जिनका रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, एक वो जिनका रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो। तो मित्रों जिनका रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, और एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर आप देखोगे एजोबैक्टर हो गया, जैसे बेजरनिकिया हो गया, ये एरोबिक बैक्टीरियाज में आएंगे एसिम्बायोटिकली ग्रुप के अंदर। दूसरा ग्रुप है इसमें एसिम्बायोटिकली में एनारोबिक, जो एनारोबिकली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे रोडोस्पाइरल आ गया इसमें, ठीक है ना। अच्छा मित्रों एक चीज और है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं कि जब फ्री लिविंग रहते हैं तब वो कोई नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करते अगर वो सॉइल में फ्री है, बट अगर वो किसी के एसोसिएशन में हैं तब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जैसे कि राइजोबियम एंड फ्रैंकिया ऐसे हैं जो सॉइल में फ्री लिविंग रहते हैं, और जब सॉइल में फ्री लिविंग रहते हैं तब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते, केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये तब करेंगे जब ये एसोसिएशन में रहेंगे प्लांट के साथ। बोले तो जब ये सिम्बायोटिकली रहेंगे तब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। मित्रों नेक्स्ट जो है यूजफुल एक्टिविटी वो डेयरी प्रोडक्ट्स है। कुछ बैक्टीरियाज को डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आप देखते हो दूध से दही बनना, ठीक है ना, कुछ चीज तैयार करना, जो चीज होती है, ठीक है ना, वो तैयार करना भी डेयरी प्रोडक्ट्स में ही आता है। दही बनाना, जैसे अब जो कर्ड से मिल्क से कर्ड बनाई जाती है, वो बनाई जाती है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट मित्रों यूजफुल एक्टिविटी आ जाती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में भी यूज होते हैं बैक्टीरिया जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको यूज करते हैं एंटीबायोटिक बनाने में भी। मित्रों जो सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई गई फंगस से वो थी पेनिसिलियम। फर्स्ट फंगल एंटीबायोटिक पेनिसिलियम है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए फर्स्ट बैक्टीरिया से बनने वाली एंटीबायोटिक कौन सी है, तो फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक इज स्ट्रेप्टोमाइसिन व्हाइल फर्स्ट फंगल एंटीबायोटिक इज पेनिसिलियम। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर है। मित्रों अगली यूजफुल एक्टिविटी है इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज में किस लिए यूज किया जाएगा, जैसे विनेगर फॉर्मेशन के लिए एसिटोबैक्टर एसिटी को यूज किया जाएगा, रेटिंग ऑफ फाइबर्स के लिए यूज किया जाएगा, फ्लेवरिंग के लिए यूज किया जाएगा, डिफरेंट के फ्लेवर्स देने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के लिए भी कुछ बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। मित्रों इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूजफुल एक्टिविटी है प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर। गंगा वाटर की प्योरिटी के लिए भी बैक्टीरिया यूज किया जाता है, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको किल करते हैं। ये बैक्टीरिया जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं गंगा वाटर के लिए जो यूज किया जाता है प्योरिटी के लिए, जैसे बिडेलोविब्रो बैक्टीरियोवायरस, ये यूज किया जाता है गंगा वाटर में, ताकि गंगा वाटर के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं ये उनको फिनिश करें। तो एक यूजफुल एक्टिविटी ये भी हो गई प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर। नेक्स्ट यूजफुल एक्टिविटी आती है मित्रों पोल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया का होना ये इंडिकेट करता है कि पोल्यूशन हो चुका है। इसमें जैसे पानी के अंदर अगर इकोलाई प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तो ये प्रूफ होता है इकोलाई का होना वाटर के अंदर कि वो वाटर पोल्यूटेड है, और जितनी कंसंट्रेशन में इकोलाई मिलेगा उतना ज्यादा पोल्यूटेड होगा वाटर। तो सीधी सी बात है कि इकोलाई जो बैक्टीरिया है वो एज ए इंडिकेटर बैक्टीरिया है वाटर पोल्यूशन के लिए।
नेक्स्ट मित्रों आ जाती है यूजफुल एक्टिविटी बैक्टीरिया फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बैक्टीरिया का बड़ा रोल है, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन। तो इस एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन जो बैक्टीरिया है, इसका जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड भी आप जानते हो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है वो प्लाज्मिड होता है। क्रोमोसोमल तो जेनेटिक मटेरियल हो गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो क्रोमोसोम से अलग है डीएनए वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है और वो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है। तो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन का जो प्लाज्मिड है उसको साइंटिस्ट या जेनेटिक इंजीनियर्स यूज करते हैं वेक्टर के तौर पे, ताकि डिजायर्ड जीन को डाला जा सके, ट्रांसफर किया जा सके। मतलब डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियर्स को वेक्टर चाहिए और वेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन का प्लाज्मिड। इसलिए यह भी एक यूजफुल एक्टिविटी है बैक्टीरिया फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो यूज किए जा रहे हैं। तो मित्रों ये सब था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो आपने देखा कि कैसे आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हार्मफुल एक्टिविटीज को भी देखा और आपने यूजफुल एक्टिविटीज को भी देखा। तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया, जैसे कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ होती है, बैक्टीरिया का नाम आ जाए, वायरस का नाम आ जाए तो दिमाग में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग एक्टिवेट हो जाती है। क्या सोचने की? ये सोचने की कि नेगेटिव रोल होगा बैक्टीरिया का। लेकिन मित्रों ऐसा है नहीं। अगर नेगेटिव रोल है बैक्टीरिया का तो बैक्टीरिया की यूजफुल एक्टिविटीज भी काफ़ी सारी हैं। ठीक है ना, देखा ना आपने, देखिए हार्मफुल एक्टिविटीज और आपने यूजफुल एक्टिविटीज भी देखी कितनी सारी हैं। तो मित्रों आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही, नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि अब जो बैक्टीरिया था जो हम डिस्कस कर रहे थे यू बैक्टीरिया का जो लिया, क्योंकि आर्ची बैक्टीरिया तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, यू बैक्टीरिया स्टार्ट किया था, तो बैक्टीरिया के ये स्टार्ट किया। अब हम यू बैक्टीरिया में जो नेक्स्ट लेंगे वो लेंगे मित्रों साइनोबैक्टीरिया, बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं, ताकि आपकी प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में ले सकूं। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।